हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप ही में से कुछ लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को व्हाट्सएप पे लगभग आधा घंटे पहले सेम एक वीडियोस का लिंक भेजा। साथ ही साथ में कुछ लोगों ने मेरे को मेल भी किया। अभी सिर्फ आधे घंटे पहले की बात है। इसी चक्कर में मेरे को जस्ट अभी की अभी वीडियो बनाना पड़ा। तो इसमें यह लिखा हुआ था कि ऐलान रेलवे में भर्ती परीक्षाएं 15 दिसंबर से, और साथ ही साथ में हिंदुस्तान जॉब्स, और साथ ही साथ में एक कोई नोटिस भी चिपका रखा था। तो मैं भी एक बार देख करके शॉक्ड रह गया कि मैं कि ये हो क्या गया। लेकिन जब मैंने डिटेल से देखा और सब कुछ मैंने देखा, साइट वाइट पर जा के चेक किया, तो ये जो न्यूज़ है बिल्कुल फर्जी निकली। हालांकि इसमें क्या है, देखो उन्होंने करने वाले ने क्या कर रखा है कि आप यहाँ पर देखेंगे साइड में कोई एग्ज़ाम है, उसकी रेलवे का कोई आर्टिकल है उसकी लगा रखी है। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हैं आप क्या कर रखा है उन महान हस्तियों ने। ये है 2019 का, और ये किसका है, CNRRC 01 2019। जो 2018 में जो आपकी वो RRB ग्रुप डी की पोस्ट आई थी ना, उसका ये नोटिफिकेशन है। और वो ये चिपका करके और ऐसे इसको वायरल कर रखा है। तो उन्होंने निवेदन किया कि सर ये क्या है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो ही बना दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो न्यूज़ है बिल्कुल फर्जी है। ऐसा आप मतलब भ्रामक जानकारी या फिर ऐसी भ्रामक परिस्थिति जो भी बनती है, आप उससे दूर रहें और सचेत रहें। और प्रॉपर आपके पास माध्यम है, आप अपनी प्रॉपर जो साइट है जहाँ से आपने फॉर्म भर रखा है, आप उस जोन पर जाइए और वहाँ पर जा करके ये सुनिश्चित कीजिए कि एग्ज़ाम यदि ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई या फिर लिंक है या फिर कोई नोटिस ऐसा कुछ आया है उससे संबंधित या नहीं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो संभावित जो तिथि हो सकती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जल्द घोषित होगी RRB ग्रुप डी की एग्ज़ाम तारीख। और ये लगभग जयपुर का ये संस्करण है उसका ये आर्टिकल। NTPC एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की एग्ज़ाम तारीखें जल्दी घोषित करेगा। RRB NT परीक्षा एग्ज़ाम 23 से 31 जुलाई तक कंप्लीट हो चुकी है। करीब 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार ग्रुप डी एग्ज़ाम में बैठते हैं। यह परीक्षा अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाती है। तो मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि मैं आपको स्थिति क्लियर कर दूं ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के। जो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसके अभी चांसेस नहीं बन रहे कि सितंबर में होने के, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर सितंबर में होगा या नहीं होगा। यदि सितंबर में एग्ज़ाम होता तो आप ये मान करके चलिए कि वो जो उससे एग्ज़ाम से पहले की जो सुगबुगाहट या जो हम हलचल कह सकते हैं वो अब तक शुरू हो चुकी होती। कि उससे पहले कि जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी सारा सब कुछ होता है, एक प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं मेजर तो नहीं, मतलब जो हल्की फुल्की जानकारी है वो मिलना अब तक संभव हो जाती। लेकिन ये जो अभी स्थिति है ऐसी ग्रुप डी की बन नहीं रही है। मुझे जहाँ तक ये लग रहा है ये 15 अक्टूबर के बाद में लगभग लग रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 अक्टूबर के बाद में शिफ्ट हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ऐसी भ्रामक जानकारियों में मत फंसिएगा। और जिन लोगों ने मेरे को ये भेजा, मैं भी उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी प्रॉपर जो मतलब रेलवे बोर्ड की साइट है उस पर जा कर के आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, ऐसा ही कोई वास्तव में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी भ्रामक जानकारियों से आप बचिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। वो मैथ और रीजनिंग को दें। समझ में आ रहा है आपको एक चीज़, मैथ और रीजनिंग को दें। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ बस ये देखते हैं कि यूट्यूब पे गए और 25 कोई क्वेश्चंस का पेपर का सेट है उसको वो सोल्व कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। अब जैसे मैं पूछ लूँ आपको संविधान कब लागू किया गया, और एक दूसरा आ गया कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो इन चीज़ों में दिन रात का अंतर है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और जब आप ऐसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, आप सोल्व करते हैं यूट्यूब पे जा कर के, या फिर 25 प्रश्नों का कोई सेट करते हैं, तो फिर वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रॉपर एग्ज़ाम में जाकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार अंगीकृत कब किया गया, लागू कब किया गया। तो ये चीज़ें जब क्लियर होंगी जब आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसी भ्रांतियों में नहीं फंसेंगे। और यदि आपको कोई भी जानकारी या फिर कुछ भी मतलब आप जुड़े रहिए चैनल से। तो साथ में आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी उस पर कोई अपना जो अनुभव या फिर जो भी मेरी राय रहेगी मैं आपको प्रॉपर अपने वे में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, उसको शार्पनेस प्रदान कीजिएगा। और जब भी आपको जब भी रेलवे के द्वारा कोई न्यूज़ आएगी तो उसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।